शरद पवार अपने राजनीतिक कद को बढ़ाने और हमेशा सत्ता की मलाई खाने के लिए हर एक भरसक प्रयास करते रहते हैं, फिर चाहे भले ही वो उनकी राजनीतिक विचारधारा को कुचल कर ही क्यों ना मिले। वैसे अगर इतिहास के पन्नों को टटोला जाए तो शरद पवार की मुझे ऐसी कोई खास विचारधारा दिखी नहीं जिस पर वो कभी अड़ग रहे हों। मौका और अवसर को देखते हुए शरद पवार ने अक्सर रंग बदला है और सत्ता हथियाने की कोशिश की है। अब शरद पवार ने एक और दोस्तों विवादित बयान दे दिया है जिसकी वजह से उनके खिलाफ राजनीतिक गलियारों में आक्रोश देखने के लिए मिल रहा है। उन्होंने क्या बयान दिया है जिसकी वजह से उनकी फजीहत हो रही है, और आज हम जरा शरद पवार के वर्तमान और भूतकाल को टटोलेंगे और समझेंगे कि कैसे शरद पवार ने सत्ता के लिए कभी जिनके साथ में बगावत की, फिर उन्हीं के साथ में मिलकर के सरकार भी बनाई। रिपोर्ट में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक ही गुजारिश है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। महाराष्ट्र के एक नेता हैं, नाम है शरद पवार। पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा था और उसमें हार गए थे। सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा उठा करके कांग्रेस से अलग हो लिए थे, अपनी पार्टी बनाई, फिर कांग्रेस के साथ ही हो लिए। महाराष्ट्र में दोनों पार्टियों ने मिलकर के शासन किया। शिवसेना का वो जिंदगी भर विरोध करते रहे, लेकिन शिवसेना के साथ भी सत्ता में साझेदारी की महाराष्ट्र में। शरद पवार की चर्चा का कारण है दोस्तों उनका हाल ही में दिया गया एक बयान। अपने इस बयान में शरद पवार ने कहा कि अगर हम कला, कविता और लेखन के बारे में बात करें तो अल्पसंख्यकों यानी कि मुसलमानों ने इन क्षेत्रों में योगदान देने की अपार क्षमता है। उन्होंने ये कहने के बाद में प्रश्न उठाया कि बॉलीवुड में सबसे अधिक योगदान किसका है, फिर उसका उत्तर उन्होंने दिया कि मुस्लिम अल्पसंख्यकों ने सबसे अधिक योगदान दिया है, हम इसकी अनदेखी नहीं कर सकते। शरद पवार का ये बयान दोस्तों बेहद गंभीर और समाज को बांटने वाला है। अब तक इस देश में कला और साहित्य को धर्म के आधार पर बांटने का कभी भी किसी ने प्रयास नहीं किया और कभी किसी ने सोचा भी नहीं, लेकिन शरद पवार के इस बयान में यह दिखता है कि शरद पवार दावा कर रहे हैं कि बॉलीवुड में सबसे अधिक योगदान मुस्लिम अल्पसंख्यकों का है। देश का इतना बड़ा नेता दोस्तों जब इस तरीके का गैर जिम्मेदाराना भरा बयान देते हैं तो उसके परिणाम की कल्पना की जा सकती है। इसलिए शरद पवार को यह बताना जरूरी है कि बॉलीवुड में मुसलमानों के सबसे अधिक योगदान का उनका जो दावा है, जो वो ये दावा ठोक रहे हैं कि मुस्लिम यानी कि अल्पसंख्यकों ने सबसे ज़्यादा योगदान दिया है, वो पूरी तरीके से खोखला है और न केवल प्रतिभा बल्कि आंकड़ों के हिसाब से भी हवाई है। ऐसा कहकर वो महाराष्ट्र के उन फिल्मकारों का भी अपमान कर रहे हैं जिन्होंने अपना जीवन होम करके फिल्म विधा को भारत में स्थापित और समृद्ध किया। शरद पवार शायद ये भूल गए हैं कि दादा साहेब फाल्के भी महाराष्ट्र के ही थे। जब उन्होंने फिल्म बनाई तो अपनी पत्नी के गहने तक गिरवी रख दिए और फिल्म बनाने के दौरान उनकी आंखों पर भी बहुत बुरा असर पड़ा था। लेकिन शरद पवार दरअसल दादा साहेब फाल्के को भूल चुके हैं। दादा साहेब फाल्के के बाद महाराष्ट्र के ही बाबूराव पेंटर ने सैरेंद्री नामक फिल्म बनाई जिसको उस समय खूब सराहना मिली थी। भीम और कीचक की भूमिका में बाबूराव ने दो पेशेवर पहलवान सरदार बाला साहेब यादव और झुंझार राव पवार को लिया था। बाबूराव पेंटर को भारतीय फिल्म की पहली मौलिक प्रतिभा के तौर पर, फिल्म इतिहासकार के तौर पर देखते आए हैं, तो क्या इन नामों का स्मरण शरद पवार को नहीं है, और अगर है तो फिर एक तरफा बयानबाजी क्यों? इस तथ्य को भी रेखांकित किया जाता रहा है कि बाबूराव पेंटर के साथ रहकर ही सीताराम विनायक राव, भालाजी पेंड्रेकर और विष्णुपंत गोविंद दामले ने फिल्म कला की बारीकियां सीखी थी। शरद पवार की टिप्पणी कि बॉलीवुड में मुस्लिमों का सबसे अधिक योगदान है को अगर इन महानुभावों के योगदान के सामने रखकर देखेंगे तो शरद पवार की अज्ञानता साफ तौर पर नजर आती है। भारतीय फिल्मों के परिदृश्य पर एक नज़र डालते हैं और वहां भी देवकी बोस, नितिन बोस, प्रथमेश बरुआ, भणी मजूमदार, रायचंद्र बौराल, दुर्गा कोटे, देविका रानी, हिमांशु राय जैसे अनगिनत नाम हमारी स्मृतियों में आते हैं। हिमांशु राय ने भारतीय फिल्म को वैश्विक स्वरूप प्रदान किया था। अब अगर उस दौर से आगे बढ़ते हैं और स्वाधीनता के बाद के दौर के हिंदी फिल्मों को देखते हैं तो भी मुस्लिमों का सबसे अधिक योगदान नज़र नहीं आता, लेकिन शरद पवार को फिर भी उन्हीं का योगदान सबसे ज़्यादा आता है। यानी कि एक पर्टिकुलर
एक धर्म को, एक विशेष धर्म को सीधे तौर पर नजरअंदाज करने की कोशिश। हिमांशु राय की फिल्म कर्मा लंदन और बर्मिंघम के सिनेमाघरों में साल 1933 में प्रदर्शित की गई थी। इस फिल्म का निर्माण भारत, ब्रिटेन और जर्मनी के निर्माताओं ने संयुक्त रूप से किया था। इसमें हिमांशु राय और देविका रानी थी। इस फिल्म के बारे में लंदन के समाचार पत्रों में कई प्रशंसात्मक लेख छापे गए थे, लेकिन शरद पवार अपनी टिप्पणी करते समय इन सब के योगदान को क्यों नहीं देख पाते। स्वाधीनता के बाद के दौर को भी देखें तो फिल्मों में मुसलमानों का योगदान सबसे अधिक नहीं दिखाई देता। अशोक कुमार, राज कपूर, देवानंद, गुरुदत्त जैसे लोगों को शरद पवार बहुत आसानी से भुला देते हैं। गुरुदत्त ने भारतीय सिनेमा को जो ऊंचाई प्रदान की, उसको फिल्म के बारे में जानने वाला कोई भी व्यक्ति भुला नहीं सकता। प्यासा, कागज के फूल, साहब, बीवी और गुलाम जैसी फिल्में बनाने वाले गुरुदत्त के बारे में कहा जाता है कि वो पहले पर्दे पर पात्रों के माध्यम से कविता करते थे। बॉलीवुड में योगदान की जब बात आती है तो क्या लता मंगेशकर को भुलाया जा सकता है? या उनके किसी भी गायक की तुलना की जा सकती है? मराठा शरद पवार को लता मंगेशकर की भी याद नहीं आई और उनके एक बचकाना दरअसल उनकी तरफ से बयान दे दिया गया। याद तो शरद पवार को अमिताभ बच्चन भी नहीं आए, जिनको सदी का महानायक कहा जाता है। अमिताभ बच्चन को भी भूल गए शरद पवार, क्योंकि वो एक किसी विशेष धर्म से बिलोंग करते हैं, क्योंकि शरद पवार के लिए तो किसी दूसरे धर्म विशेष के लिए प्यार है। अगर हम अमिताभ बच्चन की बात करें तो जो पिछले 50 सालों में फिल्मी दुनिया में न केवल सक्रिय हैं बल्कि फिल्म, टीवी और ओटीटी पर भी उनकी लोकप्रियता बरकरार रही है। जितेंद्र से लेकर के धर्मेंद्र तक, अनिल कपूर से लेकर के कार्तिक आर्यन तक की याद भी शरद पवार को नहीं आई। अभिनेत्रियों की भी लंबी सूची है जिसके बारे में बोलने के लिए शरद पवार ने विचार नहीं किया। अब जरा आंकड़ों पर दोस्तों हम गौर कर लेते हैं। साल 1967 से राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिए जाने लगे। इसके पहले इसको स्टेट फॉर फिल्म्स कहते थे। साल 1969 से भारतीय फिल्मों में विशिष्ट योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के सम्मान का आरंभ हुआ। साल 1969 में पहला दादा साहेब फाल्के अवार्ड अभिनेत्री देविका रानी को दिया गया था। तब से लेकर के अब तक 52 कलाकारों को दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया जा चुका है। इनमें से 3 संगीतकार नौशाद, अभिनेता दिलीप कुमार और गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी ही मुस्लिम समुदाय से आते हैं, बाकी सब हिंदू समुदाय से आते हैं। कला का ये बंटवारा उचित नहीं है, लेकिन चूंकि शरद पवार ने ये बात उठाई है तो उनको ये बताना आवश्यक है कि सबसे अधिक योगदान का अर्थ क्या होता है। कम से कम 52 में से 3 तो नहीं ही होता है। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि मदर इंडिया और मुगले आजम बनाकर के महबूब खान और के आसिफ ने भारतीय सिनेमा को समृद्ध किया। यहाँ भी एक दिलचस्प तथ्य है। साल 1957 में मदर इंडिया सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई थी। उस साल के स्टेट अवार्ड फॉर फिल्म की सूची पर नज़र डालते हैं तो उस पर वर्ष के सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड फिल्म 2 आंखें 12 हाथ को लिए वही शांताराम को मिला था, जबकि महबूब खान की मदर इंडिया को सिर्फ प्रशंसा पत्र प्रदान किया गया था। अब जरा राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड की सूची पर भी नजर डाल लेते हैं। अब तक राष्ट्रीय फिल्म में 54 बार सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेता को पुरस्कृत किया गया है। कई बार संयुक्त रूप से भी दिया गया है। इन 54 में से सिर्फ 3 मुस्लिम अभिनेताओं नसीरुद्दीन शाह, सैफ अली खान और इरफान खान को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। बाकी 51 अभिनेता किस समुदाय से आते हैं कहने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरीके से अब तक सिर्फ 4 मुस्लिम समुदाय के लोगों को, यानी कि जो अभिनेत्रियां हैं नरगिस रेहाना, वहीदा रहमान और शबाना आजमी को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है। शरद पवार 3 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे और उनके मुख्यमंत्रित्व काल में सिर्फ एक मुस्लिम कलाकार दिलीप कुमार को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया। तब शरद पवार ने तो कोई भी प्रश्न खड़ा नहीं किया था। वो साल 2004 से 2014 तक केंद्र में मंत्री रहे। इस दौरान किसी भी मुस्लिम को दादा साहेब फाल्के अवार्ड नहीं मिला। तब भी उन्होंने इस बात पर सार्वजनिक चिंता व्यक्त नहीं की थी। लेकिन अब किस तरीके से किसी एक धर्म विशेष को कहीं ना कहीं दरकिनार करते हुए उन्होंने बड़े ही आसानी से तथ्यों पर पर्दा डाल दिया। शरद पवार जैसे नेता जब कला और कलाकार के बारे में बोलते हैं तो उनको बहुत सोच विचार कर बोलना चाहिए। कला को हिंदू मुसलमान में बांटने का प्रयास नहीं करना चाहिए, जो कि कहीं ना कहीं उनकी तरफ से किया गया है। तो कुल मिलाकर के शरद पवार की जो राजनीतिक पराकाष्ठा है
उस पर ही एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। कभी सोनिया गांधी को विदेशी मूल की महिला कहने वाले उससे अलग होकर के अपनी पार्टी का निर्माण करना, फिर उनके साथ में गठबंधन करके सरकार बना लेना महाराष्ट्र में। कभी शिवसेना के बहुत ही बड़े विरोधी रहे शरद पवार, उनके साथ में भी गठबंधन कर लेते हैं अपनी तमाम विचारधाराओं की हत्या करके। क्या इस बारे में भी कोई टीका टिप्पणी करना चाहेंगे शरद पवार? बहरहाल शरद पवार तो टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इन प्रकरण को लेकर के आपकी क्या राय है, आपका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरी बड़ी खबर के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा।